ध्रुवांश भाई, क्या आपको हमारी कोई मदद चाहिए? लेकिन उनकी बात पर ध्रुवांश ने इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। भले ही तुर्गाम बेहद काबिल और खतरनाक योद्धा था, लेकिन ध्रुवांश भी कोई मामूली योद्धा नहीं था। वहीं अपनी बात के लिए ध्रुवांश को मना करते देख अमंगल गेंडा कबीले के तीनों योद्धा वापस आ गए। इस बीच तुर्गाम चलते चलते ध्रुवांश से 100 कदम की दूरी पर आकर रुका और उसने हल्की हैरानी के साथ कहा, लगता है कि तुझे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है। ऐसी मुश्किल में भी ऐसा यकीन? शायद तुताक्ष की आंखें खराब हो गई हैं, जो उसे इतना भी समझ नहीं आया कि तेरे गुट का सबसे खतरनाक योद्धा कोई और नहीं बल्कि तू है। पर तेरी ये काबिलियत मुझसे टकराने के लिए काफी नहीं रहेगी। ये सुनते ही ध्रुवांश ने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, काफी रहेगी या नहीं, इसका पता लगाने का तो एक ही तरीका है। इस पर तुर्गाम ने भी गहरी सांस ली और बेइंतहा शक्तियां बाहर निकालते हुए कहा, 8वें पड़ाव पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत से काबिल और ताकतवर लोगों को चुनौती देनी होगी, और लगता है कि इस वक्त तू ही वो पत्थर बन सकता है जो मेरी धार तेज कर सके। अफसोस कि मुकाबला खत्म होते होते तुझे मैं यहीं दफन कर दूंगा। लेकिन ध्रुवांश भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, जिस वजह से वो मुस्कुरा कर कहने लगा, सही कहा तूने, मैं हूं तो धार तेज करने वाला पत्थर, लेकिन अफसोस कि मुन्ना तू बहुत ही घटिया चाकू है। ध्यान देना, धार तेज करने की कोशिश में कहीं मुझसे टकराते ही तेरे 2 टुकड़े ना हो जाएं। ये सुनकर तुर्गाम भी मुस्कुराने लगा। एक पल बाद उसके शरीर से निकलती शक्तियों की वजह से जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। इसके अलावा तुर्गाम का शरीर चौंधियाती सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जिसके बीच तुर्गाम एक सुनहरे शेर में बदलने लगा। जैसे ही वो सुनहरे शेर में बदला तो उसकी शक्तियों में खतरनाक इजाफा हुआ, जिसे महसूस कर पक्षिका, रिकी, मिखाइल सब थोड़े परेशान हुए। आखिर में तुर्गाम ने अपनी सुनहरी आंखों से ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहा, कितना वक्त हो गया है किसी को मुझसे इस तरह बात किए हुए। अच्छा है, मुझे तेरी ये हिम्मत काफी पसंद आई, लेकिन बिना काबिलियत और ताकत के हिम्मत का होना दर्दनाक और जानलेवा साबित होता है। तुझे ये बात बहुत जल्द पता लगने वाली है। अपनी बात पूरी करते ही तुर्गाम ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, जिसके बाद वो बेहद तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि एक सुनहरी रोशनी ध्रुवांश के ठीक सामने पहुंच गई थी, लेकिन तब तक ध्रुवांश भी अपने शरीर की सारी दिग्गज शक्तियां बाहर ला चुका था। ऐसा करने से उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हुई और हमला पूरा होने से पहले ही ध्रुवांश वहां से काफी पीछे हो गया। तुर्गाम का हमला नाकाम साबित हुआ, लेकिन उसके हमले से निकली शक्तियों से आसपास खतरनाक हलचल होने लगी। वहीं ध्रुवांश को दूर जाते देख तुर्गाम ने हंसते हुए कहा, अरे भागकर कहाँ जा रहा है? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ? एक ही हमले में पतलून ढीली पड़ गई क्या? जो हिम्मत बातों में दिखा रहा था, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी तुझ में है तो मेरे हमले का सामना करके दिखा। इस दौरान पीछे जाता हुआ ध्रुवांश अचानक से रुक गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कसते हुए दोनों प्राचीन दिग्गज जानवरों को बाहर निकाला और उन्हें एक दूसरे से मिला दिया। तब तक तुर्गाम का एक और जोरदार हमला उसकी तरफ आ गया, लेकिन इस बार ध्रुवांश भागा नहीं, बल्कि उसने डटकर उस हमले का सामना किया। तो आखिर कैसे तुर्गाम को हरा